अच्छा, आज की वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर समझ जाए, वरना आने वाले टाइम में उनका करियर बर्बाद हो सकता है। और बिल्कुल सही है, अगर आपने ये चीज़ नहीं जानी है तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि हर वीडियो के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हुआ ये है ना कि जितने भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर्स हैं, इनमें चेंजेस बहुत तेज आ रही है टेक्नोलॉजी वाइज। और टेक्नोलॉजी के तरह से अगर आपने अपग्रेड नहीं किया, मतलब टेक्नोलॉजी को लेके अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल मैं दे दूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ईवी आ गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई है, आईओटी आ गया है। सिविल इंजीनियरिंग में भी इसी तरह से कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। और अगर उन सब चीज़ों पे वर्क नहीं किया तो शायद आपको बहुत पछताना पड़ जाएगा इन फ्यूचर। डिमांड देखो, इन ब्रांचों की डिमांड हमेशा रही है। इन ब्रांचों का स्कोप आने वाले टाइम में भी अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रहे हैं, जिससे इन ब्रांच में कोई एडमिशन नहीं ले रहा है। और सिविल, मैकेनिकल एक टाइम ऐसा था कि इन ब्रांचों में होड़ लगी रहती थी स्टूडेंट के बीच में कि ये ब्रांच में कब एडमिशन होगा, क्या फ्यूचर स्कोप होगा। अब सोचना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। देखो, वीडियो में एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करते हो, देखो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 ईयर का अप्रेंटिस आप किसी के अंडर में रह के करो, और ऐसे बंदे के अंडर में करो जो नॉलेजेबल हो। ऐसे बंदों का नहीं जिसको खुद ही नॉलेज नहीं हो, जो किसी तरह से जिंदगी का गुजारा कर रहा हो। ऐसे इंजीनियर्स के साथ आपका करियर कभी लॉन्ग टर्म रन नहीं कर पाएगा। तो ये मिस्टेक आप मत कहिएगा। अगर आप ये मिस्टेक करते हो तो शायद कहीं ना कहीं आपके लिए ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो जाएगी और चीज़ें आपके लिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो मैं ये कहूँगा, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तीनों आप लोग अपग्रेड करो अपने आप को। जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तब तक वो चीज़ें सही से नहीं हो पाएंगी, तब तक वो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर पाएंगी। तो वो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, फिर उसी फ्लो में काम करना ज़रूरी है। और एक चीज़ और कहता हूँ, देखो इन तीनों इंजीनियरिंग का फ्यूचर अच्छा है। जो लोग कह रहे हैं कि फ्यूचर अच्छा नहीं है, उनकी बातों पे ध्यान मत दो। फ्यूचर अच्छा है इन ब्रांचों का भी। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लीजिए, बहुत सारे लोग कहते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब ही नहीं है, प्राइवेट इंडस्ट्री में नौकरी ही नहीं है, प्राइवेट इंडस्ट्री में आ गए तो बेकार हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किसी काम लायक नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग काम लायक नहीं। अरे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, आपके घर में आप छोटी से छोटी चीज़ें गिनवा लो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो स्विच हो, कुछ भी हो, चाहे वो फैन हो, चाहे वो एसी हो, कुछ भी अगर आपके घर में लगा है तो वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल से कोरिलेट करेगा। कॉपर वायर है, सिस्का एलईडी जैसी कंपनियां बहुत बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को हायर करती हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप है। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी बदल रही है। पुराने ढर्रे पे अगर आप रहें, पुराने तरीके की चीज़ें यूज किए, पुरानी टेक्नोलॉजी पे ही टिके रहें, तो शायद आपका करियर बर्बाद हो सकता है, शायद आपका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, शायद वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे जो आपको लाइफ में करना चाहिए। तो वो माइंडसेट आपको रखना बहुत जरूरी है। जब तक आप वो माइंडसेट नहीं रखोगे तब तक शायद चीज़ें आपके लिए अच्छी ना हो, तब तक आप चीज़ें अच्छे से एब्जॉर्ब ना कर पाओ। अब देखो करना क्या है, आपको कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, अगर वो बहुत पुरानी ओल्ड चीज़ें हैं जो फ्यूचर में काम नहीं आएंगी, तो बस आप थ्योरेटिकली पढ़ लो। प्रैक्टिकली जो नई चीज़ें हैं मार्केट में वो सीखो। वो सीखना बड़ा ज़रूरी है। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक कैसे आगे बढ़ोगे। देखो इंडस्ट्री जो है ना, इंडस्ट्री में आपके लिए जॉब की कमी नहीं है, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज अगर आपको रहा तो प्राइवेट इंडस्ट्री में बहुत झेल जाओगे, बहुत दूर तक चले जाओगे। और मैं डरा नहीं रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनको नॉलेज है और अच्छे पैकेज पे जॉब ले रहे हैं, तो वो आपको वो बनना है जो आप अच्छी नॉलेज लेकर के अपने करियर को बहुत दूर तक लेके जा सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। जब तक वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, शायद आप अपनी लाइफ में अपग्रेड नहीं कर पाओगे, शायद अपनी लाइफ में आप दूर तक नहीं जा पाओगे। तो चीजें समझना जरूरी है, समझ के फिर अप्लाई करना बहुत जरूरी है। जब ये सारी चीजें आप कर लोगे ना, तो आपको लाइफ में बहुत दूर जाने से, आपके करियर को बहुत दूर तक जाने से कोई रोक नहीं सकता है। और एक चीज और कहना चाहूंगा, देखो वीडियो में बनाता रहता हूं आप लोगों के लिए, जो इंडस्ट्री का फैक्ट है, जो इंडस्ट्री का ट्रूथ है, वही मैं आप लोगों को बताता हूं। कंस्ट्रक्शन लाइन है, सिविल इंजीनियर के लिए डिजाइनिंग भी पार्ट है, उसके अलावा बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो गए हैं, चाहे वो बिल्डिंग में आपको कंस्ट्रक्शन का वर्क हो, चाहे वो डिजाइनिंग का पार्ट हो, बहुत सारी चीजें मॉडिफाई हो गई हैं। और उसी मॉडिफिकेशन में
आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और चीज़ें समझनी पड़ेगी और चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा। जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे, इन तीनों ब्रांचों के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे बीटेक कर रहे हों, चाहे पॉलिटेक्निक कर रहे हों, चाहे इवन दो मशीनिस्ट और इलेक्ट्रीशियन आईटीआई वाले भी हों, अगर वो अपग्रेड नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और चीज़ें आपके अंडर में नहीं होंगी और चीज़ें आपके लिए सही से काम नहीं करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करेडा चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।